हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आज का हमारा जो लेक्चर है ये ज्योग्राफी पे बेस्ड है। लेक्चर नंबर 10 है हमारा ज्योग्राफी का। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के लोकेशन, एरिया और एक्सटेंट के बारे में जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा जाता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? जो क्या है, समुद्र के उत्तर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में है। सेकंड थिंग यहाँ पे कहा गया था हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी कि हिमालय के दक्षिण में है। तो ये रहा हिमालय और इसके दक्षिण या साउथ में है। तो जी हाँ, उसी कंट्री की जिसका नाम क्या है, भारत, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे इंडिया के लोकेशन, एरिया और एक्सटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा इसके अंदर हम इंडिया के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जानने वाले हैं इसके लोकेशन के बारे में, यानी कि हम अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया देखेंगे, किस किस जगह पे इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वहां पे कौन कौन सी कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन सा हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है, कौन सा साउदर्न पॉइंट है, किस कंट्री को कौन कौन से इंडियन स्टेट जो हैं उसके नेबर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे इंटरनेशनल टाइमलाइन को बात करेंगे हम लोग, इंडिया का टाइम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बात करेंगे। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर सीरीज में होने जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये हमारा एक डेमो लेक्चर है, ठीक है। बाकी के जो कंटेंट होंगे उनको लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 7737653468 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को RMS, ठीक है, RIMC, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो अगर आप में से कोई उसकी प्रिपरेशन कर रहा है और हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को देखना। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कि इंडिया जो है नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर स्थित है। तो ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर आया कहाँ से? तो देखिए हम लोगों ने आइडेंटिकल वे में ये एक ग्लोब बनाया है जो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब अर्थ के अंदर किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, ठीक है। ये वाली जो एक इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, पूरे ग्लोब या अर्थ को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करता है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके अलावा भी एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये वाली लाइन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके इस साइड वाला जो पार्ट होगा वो ईस्टर्न पार्ट होगा और इस साइड वाला जो पार्ट होगा वो वेस्टर्न पार्ट होगा। तो ऐसे में हम लोगों ने अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बाइफरकेट की, और जब हमने इनको बाइफरकेट किया तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो इक्वेटर लाइन है इसके नॉर्थ में है इंडिया, साथ ही साथ प्राइम मेरिडियन के क्या है, ईस्ट के अंदर है। तो हम लोग इंडिया की लोकेशन क्या कहेंगे कि ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर स्टैब्लिश है। अब दूसरी चीज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कुछ लॉन्गिट्यूड्स बनाए और ऐसे कुछ लैटिट्यूड्स हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं हमने यहाँ पे खींची है जिसके थ्रू हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन को देख सकें। तो यहाँ पे इंडिया का जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा, मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर से जाइए, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और ये वाला जो आपका पार्ट है लद्दाख का, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, आर्टिकल 370 हटने के बाद इनको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो अब जो इंडिया का ये नॉर्दर्न पार्ट है वो लद्दाख के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर कहलाएगा, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति की हम लोगों ने बात की, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक में हम लोगों ने क्या किया, इंडिया का ये एक एक्सटेंट देखा है।
दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दूसरी चीज आप लोगों को ये जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा देशांतरीय विस्तार जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, तो गुजरात का ये जो रीजन है ये क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न है आपका लॉन्गिट्यूड, और यहाँ से लेकर ये वाला अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड के रूप में जाना जाएगा। तो ये था इसका अक्षांश और देशांतर का विस्तार। अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटली बात करें इंडिया की तो ये क्या कहलाएगा, इसके कुछ कुछ पार्ट हम देख सकते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है, ये मेन लैंड का है। हमारे पास आइलैंड ग्रुप भी तो है, तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो आइलैंड ग्रुप हैं आप लोगों के सामने, ये क्या है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो अंडमान आइलैंड ग्रुप है और नीचे वाला जो पार्ट है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है इसका सबसे दक्षिण वाला एरिया या साउथ वाला पॉइंट क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया का जो सबसे साउथर्न पार्ट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में भी आता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जिसको आप लोग पिग्मेलियन पॉइंट के रूप में भी जानते हैं। तो इंडिया का जो साउदर्न एक्सट्रीम है वो क्या है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंडिया पॉइंट कह सकते हैं। अब सेकेंड थिंग, हम लोगों ने जैसे बात की थी कि ये कुछ लॉन्गिट्यूड्स अवेलेबल हैं, तो इन्हीं में से एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कवर करता है इंडिया के टाइम को बाइफरकेट करने के लिए, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको हम लोग देखेंगे एज अ टाइम लाइन के रूप में, लेकिन बाद में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में। तो देखिए ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि इसी के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे इंडिया को ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है ये इंडिया के 8 राज्यों से होकर कवर करता है। ये 8 राज्य आपको वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहले आएगा गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 जो स्टेट हैं आप इनको वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में और ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में भी याद रख लीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस इंडिया के मेन लैंड के जो एरिया है लैंड फ्रंटियर, जो कि जमीन का यहाँ पे ये वाला हिस्सा टच करता है, ये कितना बड़ा है तो भैया ये आ जाएगा 15,200 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लैंड बाउंड्री के बाद बात करेंगे मार्टियन बाउंड्री की। ठीक है, मार्टाइम बाउंड्री के अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, देखिए गुजरात से लेकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक, ये जो पूरा का पूरा एंटायर रीजन है ये किस में आएगा मार्टाइम बाउंड्री के अंदर आएगा, यानी कि समुद्री तटरेखा के अंदर आएगा। तो मेन लैंड की अगर हम लोग बात करें जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप एटसेट्रा को छोड़ रहे हैं, तो ये वाला एरिया कितना है 6,100 किलोमीटर का हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के जो बाउंड्री है मार्टियन उनको भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल बाउंड्री यहाँ पे 7,516 किलोमीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया के लिए एक गौरव की बात है, और ये इसलिए है क्योंकि इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर एक ओशन का नाम रखा गया है। तो वो ओशन कौन सा है ये देखिए आपके सामने, इंडियन ओशन यहाँ पे अवेलेबल है। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है और वो भी इंडिया के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल बात करें इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया की, तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट के अंदर जो इंडिया का पूरब से पश्चिम जो एरिया है वो क्या है 2933 किलोमीटर है। जबकि ऊपर नॉर्थ से नीचे साउथ तक अगर हम लोग बात करें, लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक अगर हम लोग बात करें, तो ये जो हमारी पूरी की पूरी लंबाई होने वाली है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण,
ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होने वाली है। और कितनी होने वाली है? तो 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 3214 किलोमीटर हो जाएगी। अब इनको कोइंसाइड करते हुए टोटल एरिया अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का पूरा एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे एरिया की अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखो ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ या ग्लोब, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ओशन भी है और लैंड भी है। ठीक है, एक तरफ लैंड है और एक तरफ ओशन है। पूरों को मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 0.57% है। लेकिन अगर सिर्फ लैंड में बात करें, जो कॉन्टिनेंट है आपके उनमें अगर बात करें तो ये 2.4% एरिया कवर करता है। सेकेंड थिंग, इंडिया के शेप के बारे में बात करें तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं इनको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, एक स्केल के थ्रू आप मान लीजिए तो ये जो आपको शेप दिखाई देगा ये एक टाइप का क्वाड्रेंगुलर शेप दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो शेप होगा वो क्वाड्रेंगुलर शेप होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, इनकी लंबाई और चौड़ाई हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब टाइम को डिफाइन करने के लिए, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो ये ईस्ट वाला पॉइंट है और ये वेस्ट वाला पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? तो हम लोगों ने देखा था 68 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक का। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो लगभग लगभग ये हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। और चूंकि 1 डिग्री के अंदर ये 4 मिनट तक के लिए सन जो है प्रिवेल करता है, तो ऐसे में लगभग लगभग 116 मिनट और 72 सेकेंड या 117 मिनट का टाइम लेने वाला है। तो ये 117 मिनट का जो टाइम है वो लगभग आप बोल सकते हैं 1 आवर एंड 57 मिनट। ठीक है, 1 आवर एंड 57 मिनट का डिफरेंस है। तो इस जगह से इस जगह के अंदर 1 घंटे 57 मिनट का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में अलग अलग टाइम जोन करना एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या अज्यूम किया कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो है, और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या डिफाइन कर लिया? हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि इंडिया का जो टाइम होगा, चाहे वो इस पॉइंट के लिए हो चाहे वो इस पॉइंट के लिए हो, यहाँ जो टाइम है उसी को हम लोग मानेंगे। और ये इंडिया के इलाहाबाद के नैनी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, वहां से कवर करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इस जगह का जो टाइम है वो पूरे इंडिया का टाइम यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करता है। ये वाला एरिया हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि 8 राज्यों से होकर ये कवर करता है। ठीक है, और ये 8 राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वाला एरिया कवर करता था। लाइन से आप लोगों को मैंने 8 स्टेट के बारे में बता दिए थे, वो आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो रशिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, जबकि अवेलेबल लैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पे 7th नंबर पे है। तो दैट मीन्स कम लैंड के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं बाउंड्री को लेकर, तो देखिए इंडिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है, ये ईस्टर्न बाउंड्री जो है ये फॉर्म करता है हिमालय के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे कुछ हिल्स हैं इस वाले रीजन में हिमालय का, जिसको आप लोग बोल सकते हैं मिसमी, पटकाई, नागा, बरेली और मीजो हिल्स के नाम से, ठीक है। और ये वाला जो माउंटेन रेंज है वो अराकान योमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर ये बनाता है। अब यहाँ पे इंडिया की जो लाइन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहां पे एक बहुत क्रिस क्रॉस्ड एरिया देखने को मिलता है जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही क्रिस क्रॉस्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण डेल्टा बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखें हिमालय रीजन के अंदर, तो जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, यहाँ पे साथ में ऐड कर लीजिएगा लद्दाख को भी, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ये वाला रीजन लद्दाख का भी आ जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, ये सारे, सिक्किम वाला ये जो पूरा का पूरा रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन के अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। फिर इंडिया का जो नीचे का पार्ट है जिसमें आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ वाले रीजन की, ठीक है, उसके साथ साथ झारखंड की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ महाराष्ट्र की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ये पूरा का पूरा इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू के रूप में जानते हैं। और प्लेटू क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो उस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, ठीक है, जहाँ पे ओशंस अवेलेबल हैं, तो देखिए यहाँ पे गुजरात का ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे कोस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। महाराष्ट्र के रीजन में आपको ओशन अवेलेबल है, यहाँ पे गोवा में अवेलेबल है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों को कोस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्ट में हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे आपका दमन एंड दीव अलग कर लीजिएगा, गोवा को अलग कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे लैंड लॉक स्टेट की अगर बात की जाए, ठीक है, अब लैंड लॉक स्टेट क्या होते हैं, ऐसे स्टेट जो कि सिर्फ लैंड से हैं, ठीक है, उनमें ना तो कोई कोस्टल बाउंड्री है ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो देखिए कोस्टल बाउंड्री वाले ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हटा दो, ठीक है। सेम ऐसे अगर लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह में अगर बात करें तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको आप लोग हटा दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, तो आपके पास ऐसा जो एरिया बचेगा वो क्या है, हरियाणा है, ठीक है। ये वाला एरिया देखिए ना तो ये किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे है ना ही ये ओशन रिलेटेड बॉर्डर पे है। सेकंड हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ये भी एक ऐसा ही पार्ट है। थर्ड हो जाएगा छत्तीसगढ़ आपके पास, ठीक है, सेम एज झारखंड हो जाएगा, सेम एज तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। झारखंड के साथ साथ आप लोग तेलंगाना को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट है जो कि क्या है, पूरे के पूरे लैंड लॉक के रूप में देखने को मिलेंगे। सेकेंड थिंग, जो बाउंड्री है इंडिया की, चाहे वो इंडिया अफगानिस्तान की हो और पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है, डूरंड लाइन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, डूरंड लाइन के रूप में जानते हैं। सेकंड थिंग, इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक मोहन लाइन के रूप में भी जानते हैं। तो इंडिया की दो बाउंड्री आप लोगों को यहाँ पे पता चली, डूरंड लाइन हो गया और मैकमोहन लाइन आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। सेम एज अगर हम लोग बात करें, जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान था, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे दो पाकिस्तान थे, एक तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, और एक था वेस्टर्न पाकिस्तान जो कि आज के टाइम पे ऑलरेडी पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो लाइन पार्टीशन के लिए बनाई गई थी उस लाइन को बोला गया रेड क्लिफ, ठीक है, तो ये रेड क्लिफ लाइन के रूप में आप लोगों के सामने हो जाएगी। सेम एज एक 3 बीघा कॉरिडोर का स्ट्रिप है जो कि वेस्ट बंगाल
और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास है। तो ये वाला जो रीजन है इसको 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। 1947 में सर रेडक्लिफ ने, सीरिल रेडक्लिफ ने इन लाइन को कंस्टिट्यूट किया था। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ कॉमन फ्रंटियर की, तो कौन कौन से नेबरिंग कंट्री इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर करता है और लद्दाख को भी कवर करता है। ठीक है, ये न्यू मैप है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ये न्यू मैप है। रिसेंट डेटा आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो पुरानी चीजें जो आपने मेंशन की होगी पहले उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लद्दाख को भी क्रॉस करेगा, जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर करेगा, यहाँ पे पंजाब को कवर करेगा, राजस्थान को और गुजरात को कवर करेगा। अफगानिस्तान की बात करें तो देखिए अफगानिस्तान का ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे ये जो रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ये किसको टच करता है, लद्दाख को टच करता है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन हम इंटीग्रल इंडिया के रूप में इसको मानेंगे। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो देखो चाइना का बाउंड्री अब क्या करता है, सिर्फ लद्दाख को टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं करता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर में बाइफरकेट किया गया। तो इसके कारण ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज होगी, उसका ध्यान रखिएगा और एग्जामिनर यही आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। साथ में यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश का ये वाला रीजन, ठीक है, उत्तराखंड वाला रीजन हो जाएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे सिक्किम वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। नेपाल से बात करें तो देखिए नेपाल यहाँ पे उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, ठीक है, इन सभी को कवर करता है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला छोटा सा पार्ट ये यहाँ पे सिक्किम वाले पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एज अगर हम लोग बात करें भूटान के साथ, तो ठीक है, भूटान के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये लाइन मिसमैच हो गए हैं। भूटान के साथ जो कवर करता है वो क्या कवर करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे कवर करते हैं। म्यांमार, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है म्यांमार है, तो ये किसके साथ बाउंड्री बनाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, और उसके साथ साथ मणिपुर और मिजोरम के साथ बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश जो है वो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बाउंड्री बनाता है। तो कौन किसकी बाउंड्री पे है वो भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंडिया के 4 एंड की अगर बात करें तो देखिए इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मैप में देखो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे एक रिवर लोहित है, ठीक है, वहां पे आ जाता है जिसका नाम क्या है, किबिटू। ठीक है, किबिटू ये क्या है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे एक छोटे से विलेज है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट चीज वेस्टर्न पॉइंट में अगर बात करें तो देखो ये वाला एरिया है गुजरात का कच्छ रीजन के अंदर और इस जगह का नाम क्या है, गौहर मोटा। ठीक है, गौहर माथा भी बोलते हैं, गौहर मोटा भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। सेम एज नॉर्थर्न पॉइंट की बात करेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है नॉर्थर्न पॉइंट, ये हाल फिलहाल में कंट्रोवर्शियल रहता हुआ है क्योंकि होना तो चाहिए ये वाला, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो हम लोग यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको क्या मानते हैं, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो याद कर लीजिएगा। साउदर्न पॉइंट में हम लोगों ने पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी ही नाम दे चुके हैं। ऐसे ही साउदर्न पॉइंट के अंदर इंडिया का क्या है, कन्याकुमारी है। ये वाला जो रीजन है तमिलनाडु का, ये क्या है, कन्याकुमारी रीजन है। और इसी का जो साउदर्न पॉइंट है, ठीक है, उसको पहले क्या बोला जाता था, केप कमोरिन के नाम से बोला जाता था। तो जब कभी भी आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे, मैं बात करूंगा केप कमोरिन में होते हुए कुछ लोग फ्रांसीसी एटसेट्रा आए थे, तो वो केप कमोरिन क्या होगा, कन्याकुमारी ही कहलाने वाला होगा। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट क्या है, आप बोलेंगे ये तो कन्याकुमारी है और फिर कई जगह आपको सुनने को मिलता है इंदिरा पॉइंट। तो देखिए इंदिरा पॉइंट ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उसको बोला जाता है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में जाना जाता है।
एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट स्टेट एटसेट्रा की, तो देखिए राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में आप लोग याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन, राजस्थान एरिया वाइज, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। टॉप 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी को अगर आप नेग्लेक्ट भी करते हैं तो भी चलेगा। एरिया आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को इजीली सभी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही सेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का एक डेमो लेक्चर। आगे की सीरीज देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7737653468 के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को RMS RIMC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो उनके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।